नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वगैरह आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग ये पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में, उसका नेक्स्ट वीडियो इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें जो ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन कल बताया था, उसमें और थोड़ी सी चीजें वो ऐड करेंगे, और धन विधेयक, और इसमें पढ़ेंगे बजट, और उसके बाद पढ़ेंगे वित्त विधेयक और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है आर्टिकल 123। इतने तक अभी जानेंगे आज वीडियो, ठीक है क्या नहीं? तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करा करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है कि नहीं? तो चलिए आते कंटेंट पे। और जो करंट अफेयर की क्लास शुरू कर दी है, तो उसमें पहली वीडियो मिल गई होगी आपको, और आप ऐसे करके एक दिन पॉलिटी और एक दिन ऐसे करके, ठीक है कि नहीं? देखिए, तो आज मैंने पीडीएफ बना के लाया हूं जिससे कि यार जल्दी से करवा सके ये आपको। तो ज्वाइंट सेशन कल आपसे पढ़ा था आपने, उसमें क्या था, आर्टिकल है 108 संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाएगी? जब कोई भी सत्र क्या होंगे, समस्या हो जाए सत्र में, जैसे एक में पास हो गया है, यानी कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, उसको लेके विवाद खड़ा हुआ है, तो मंत्रिपरिषद कहेगा ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए किससे? राष्ट्रपति से। तो बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक है कि नहीं? अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, तो देखिए बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद के कहने पे। आर्टिकल कौन सा है ज्वाइंट सेशन के लिए? 108। लोकसभा में पास हो जाए बिल और राज्यसभा में क्या पास ना हो, तब बुलाई जाएगी। कब बुलाई जाएगी? जब कोई बिल लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में ना हो, विवाद होए, उसके बाद बुलाई जाती है ज्वाइंट सेशन। अब देखो, पास होने के बाद 6 माह में ना हो। अच्छा, कब बुलाइए? संयुक्त अधिवेशन में सभी विधेयक, ये कल बता चुके थे, सभी विधेयक होंगे वो किससे पास होंगे? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे सांसद प्लस एक और, यानी आधे से एक ज्यादा। तो क्या कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन में सभी विधेयक क्या होंगे? साधारण बहुमत से पास होंगे। और साधारण बहुमत का मतलब क्या है? 1/2 से एक ज्यादा, ठीक है क्या नहीं? आगे देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? कल बताया था लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ध्यान रखना, राज्यसभा का अध्यक्ष कभी भी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं बेसिकली, और होता कौन है? वो उपराष्ट्रपति होता है। संयुक्त अधिवेशन में संविधान संशोधन और धन विधेयक, ये कल बता दिया था, ये पास नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि संविधान संशोधन और धन विधेयक, जैसे संविधान संशोधन की बात करी जाए तो उसमें अधिकार दोनों का बराबर है। कोई भी अगर संविधान संशोधन होने वाला है तो उसमें क्या होगा? उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास होगा, और राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा तभी मान्य होगा, वरना नहीं होगा। और धन विधेयक बेसिकली पूरा क्या है? उसमें लोकसभा का पूरा अधिकार है, राज्यसभा का कोई महत्व है नहीं। 14 दिन के लिए जाता है, अगर पास हो जाए तो ठीक है, नहीं भी होएगा तब भी वो पास माना जाता है। इसलिए इन दोनों पे नहीं बुलाई जाएगी। तो ये ऐसे करके प्रश्न पूछेगा आपसे कि ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन है, वो किस विधेयक पे या किन बिल पर नहीं बुलाई जा सकती? तो दो है, एक तो संविधान संशोधन विधेयक और एक कौन सा है? धन विधेयक। अगला देखिए क्या कह रहा है। अभी तक जो संविधान संयुक्त अधिवेशन है, कल बताया था मैंने, 3 बार हुई है। एक है 61-62 में, सन 61-62 में, इसको ऐसे कर लेना, 61-62 है, कौमा नहीं, सन है 61 और 62 में, 61-62 में। और इस टाइम कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू क्या है? पीएम है, उनके समय हुई है। और एक हुई है कब? 78 में, जब मोरारजी लाल देसाई होंगे। एक हुई है 2002 में, जब होंगे आपके कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए ज्वाइंट सेशन कब बुलाई गई है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम था 60 का, उस पर पास नहीं हुआ था, उसके लिए बुलाई गई थी नेहरू के समय। दूसरी 78 में बैंकिंग सेवा, मोरारजी लाल देसाई के समय। और पोटा पे बुलाया गया किसके समय? अटल बिहारी वाजपेयी के से। तो अब तक कितनी बार बुलाई गई है संयुक्त अधिवेशन? 3 बार बुलाई गई है, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी लाल देसाई और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा, कोई भी विधेयक देखिए अगला इसमें जो है आर्टिकल है कौन सा? 9। 8 वाला क्लियर होगा। अब देखिए आर्टिकल 9 और 110, आर्टिकल 109 और 110 क्या है? इनमें धन विधेयक। तो बात करें 109 में क्या है? तो धन विधेयक की परिभाषा है। क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। क्वेश्चन पूछे ना कि धन विधेयक की परिभाषा किसमें? तो कौन से में होगी? 109 में, ठीक है कि नहीं? धन विधेयक बेसिकली अगर नॉर्मली पूछा है आपसे, या धन विधेयक को किस तरीके से पास करना, तो वो 9 में। लेकिन पूछा जाए धन विधेयक किस आर्टिकल में आएगा, तो आंसर आप लगाओगे 110 में आर्टिकल में, ठीक है कि नहीं? देखो
धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया है। कौन सा है? आर्टिकल 109 है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें धन विधेयक में, धन विधेयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी बिल। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे देखिए, ऐसे संसद की बात करें तो संसद में क्या कानून बनाने का काम है संसद का, मैंने बताया भी होगा। और अभी आजकल आप टीवी देखते होंगे तो उसमें दिखाया जाता होगा, अभी संसद टीवी एक चैनल है, उस पर देखोगे आप तो उसमें अभी क्या चल रहा है? शीतकालीन सत्र चल रहा है, सर्दियों वाला, विंटर वेकेशन। तो इसमें क्या चल रहा होगा कि जो बिल वगैरह है, कानून वगैरह वाले बनते हैं, जैसे मैंने बताया था पिछले उसमें जब सत्र वाले में बताया था, पहला होता बजट सत्र, मानसून सत्र होता है, फिर क्या होता है? शीतकालीन। तो अभी कौन सा चल रहा है? शीतकालीन सत्र चल रहा है, ठीक है कि नहीं? जैसे अब कोई धन विधेयक वाला बिल आएगा, जब उस पर मनी बिल, तो उस पर क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष उस पर लिखेगा कि धन विधेयक है ये, और फिर वो जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में धन विधेयक पे कोई अधिकार है नहीं है, 14 दिन के लिए वो अपने पास रख सकती है। अगर वो उस पर पास करती है तो ठीक है, नहीं भी करती है तो कोई समस्या नहीं, वो पास ही माना जाता 14 दिन के अंदर। और दूसरा चीज, धन विधेयक पे कभी भी ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। बात क्लियर इतनी? अच्छा, धन विधेयक जो है जो पेश किया जाएगा जब, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी पहले से, यानी कि राष्ट्रपति के पहले से ही साइन होके आते, ये ध्यान रखें। और दूसरा चीज, राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या नहीं कर सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता है, तो क्या है उसका आंसर? धन विधेयक को, यानी कि मनी बिल को। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी पूर्व अनुमति से पहले से ही आया। जैसे कुछ भी चीज हो, जैसे हमारी मर्जी से ही तुमने कुछ काम किया है और फिर हम ही क्यों कहेंगे भाई कि नहीं, इस पे दोबारा से हम जांच करेंगे इसकी? हमने ही तो बोला था, परमिशन दी है। इसीलिए अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए, क्या कह रहा है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? अभी बताया था, कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगर धन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हुआ है, जैसे मानिए ये क्वेश्चन ऐसे कंडीशनल वाले पूछेगा, और पॉलिटी क्या है? शब्दों का ही खेल है। क्या इसके बाद क्या हो सकता है, क्या होता है? जैसे अगर धन विधेयक आया लोकसभा में और लोकसभा में क्या हुआ? वो पास नहीं हुआ। पास होने का मतलब क्या है? उसमें बहुमत चाहिए, और आपको भी मालूम है कि अगर बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं चल पाएगी, सरकार गिर जाएगी। गिरने का मतलब क्या है? ये तो यानी खड़ी हुई है कहीं के गिर जाएगी। गिरने का मतलब सेंस ये है कि सरकार बहुमत में नहीं है, यानी कि पीएम को अपने मंत्री पद सहित क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अगर धन विधेयक नहीं पास हुआ तो क्या देना पड़ेगा? सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आपने वो पढ़ा होगा श्लोक चैप्टर न्याय निगमन वाला, तो इसमें क्या होता है ऐसे करके ध्यान रखेंगे, सभी धन विधेयक क्या होते हैं? सभी धन विधेयक क्या होंगे? वित्त विधेयक होंगे। वित्त विधेयक होते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, अब सभी वित्त विधेयक क्या धन विधेयक हो सकते हैं? नहीं। तो यानी ये ध्यान रखना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तो अगर वैसे देखा जाए पूरे तौर पे तो बड़ी बात में कौन है? वित्त विधेयक है, धन विधेयक छोटा। लेकिन ये ध्यान रखना, पावर किसमें? मनी बिल में ज्यादा, भाई पैसे से संबंधित है, ये ध्यान रखना। तो इस चीज को नोट कर लेना, नोट करके लिख लेना, क्या है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। इतनी सी बात लिख लेना इसको अलग से। देख क्या कह रहा है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ये लिखे रखा है पहले से, इसीलिए लेके आया जिससे जल्दी से बता पाए आपको। अक्षर आर्टिकल है 110 धन विधेयक। तो धन विधेयक अभी जो बता ही रहे थे 9 में क्या है? धन विधेयक को पास कराने की प्रक्रिया, यानी कि कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो कौन से में? 109 में। लेकिन अकेला आपसे पूछ रहा है धन विधेयक किसमें, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? आर्टिकल 110। अब देखिए इसमें क्या क्या, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, अभी जस्ट पहले मैंने बता दिया ये सब चीजें। आगे, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व क्या है? पूर्ण नहीं है, पूर्व अनुमति। क्या होगा इसमें? पूर्व अनुमति से। पूर्व क्या है? पूर्व अनुमति से भेजा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति उस पर पहले ही साइन करके भेजता है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको क्या पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, अभी मैंने बताया था इस चीज को, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, धन विधेयक से संबंधित यही प्रश्न है, क्या चीज?
धन विधेयक कौन से आर्टिकल में? 110 में। लेकिन धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया अगर पूछिएगा तो 109 में, ठीक है कि नहीं? धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। प्लस धन विधेयक किसमें पेश होगा, ये ध्यान रखना, धन विधेयक हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा। क्वेश्चन ऐसे करके घुमाए के पूछेगा, ये बताइए कौन सा बिल है जो केवल लोकसभा में पेश हो सकता है? तो केवल और केवल कौन सा है? धन विधेयक। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, तो वहां ये सब चीजें लिखेंगे कौन सा किस में पेश होता है, कौन सा किस में पेश हो सकता है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, जैसे संविधान संशोधन विधेयक है तो ये ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धन विधेयक पे पूरा अधिकार किसका है? लोकसभा का, ये ध्यान रखना। बात क्लियर है इतनी? आगे आर्टिकल 111 है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है धन विधेयक को छोड़कर। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, उसकी शक्ति है ये, क्या उसको क्या पुनर्विचार करने की, जाओ देख क्या हम नहीं कर रहे साइन इस पे, तो कर सकता है। जिसमें अपने पॉकेट बीटू वगैरह ये सब पड़ी हुई इसमें, ठीक है नहीं? तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है धन विधेयक को छोड़कर। आगे आर्टिकल 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बजट। बजट का बेसिकली मतलब होता है लेदर का थैला। तो ये ब्रिटेन से शब्द आया, पहले वहां पे कोई राजा थे, उन्होंने बजट पेश किया होगा, वो थैले में लेके गए होंगे। बजट का मतलब सिंपल सा ये समझिए, वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसे कुछ लड़के बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पे आपको पहले ही मंथ की शुरुआत में यानी महीने की शुरुआत में क्या बोलना पड़ेगा घर पे, हाँ पापा जी देखिए इतना तो किराए का हो गया 3000 रुपए, और 1000 रुपए जो खाना बनाने वाली आएगी वो उसके लिए हो गया, सब्जी का 1500 रुपए, और फीस का हो गया। अब ये बताओ पापा को ये तो बताओगे नहीं मूवी वगैरह भी देखने जाएंगे, नहीं तो भेजेंगे नहीं, वो सीधी सी बात है। प्लस मूवी जाओगे तो अकेले तो जाओगे नहीं, साथ में एक कोई नायिका होगी, साथ में जाओगे। अब देखिए आपने क्या किया, अब बजट तो पहले ही बता दिया, अब उसमें वो चीज ऐड करी होंगी आपने कहीं, या तो फीस में बढ़ाए के बताई होगी, या फिर रूम का रेंट बढ़ाया होगा, क्योंकि पापा तो आए नहीं रहे चेक करने के लिए। तो अब उसमें क्या किया, वो मंथ का पहले से दिया जाता है। ऐसे बजट जो होता है शुरुआत में आता है साल के, यानी फरवरी में आता है, बजट पेश हो जाता है, और लागू कब से होता है? 1 अप्रैल से। जो बजट है वो लागू कब से होता है? 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से चलता कब तक है? 31 मार्च तक। अब देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अब देखिए जरा इसको मैं समझा दूंगा, इसको बोलते क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक का मतलब क्या है? साल का है, पूरी साल का आप क्या दे रहे? विवरण दे रहे कि भैया हाँ भैया एक साल में हम शिक्षा पे इतना रुपए खर्च करेंगे, रक्षा पे इतना करेंगे, स्वास्थ्य पे इतना करेंगे, ये सब चीजें पूरे बता दी। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, और बहुत सारी चीजें, ये योजना है, इनमें हम इतना सारा पैसा खर्च करेंगे 1 साल के अंदर। है क्या ये वार्षिक वित्तीय मतलब पैसे से संबंध, विवरण का मतलब आप बता रहे ये सब चीज, और शॉर्ट में इसको क्या बोल देते? बजट। लेकिन कई क्वेश्चन पूछ लेना कि संविधान में क्या लिखा गया, तो ध्यान रखना संविधान में बजट नाम का कोई शब्द है नहीं है। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है कि नहीं? तो पूरे साल का क्या दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा। और कब से कब तक होता है ये? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो पूछा जाएगा शुरुआत कब से होती है, तो कब से होती है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है कि नहीं? एक होता है अंतरिम बजट, ये ध्यान रखना अंतिम नहीं है, अंतरिम है। क्या होता है? अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट कब होता है? जैसे अभी इसी की बात करें 23 में, तो 23 में अभी 23 चल रहा है, तो अभी 23 का तो पहले ही पेश हो गया होगा फरवरी में, और कब तक का होगा? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक का। अब देखिए रसीद, जब फरवरी 2024 आएगी, क्योंकि चुनाव होने वाले 2024 में, तो सरकार वहां पे, क्योंकि पूरे साल 2024 में पता नहीं है भाई मोदी जी आएंगे या कोई और आएगा, अभी तो कोई कंफर्म नहीं, वोटिंग होगी, चुनाव होएगा तब पता पड़ेगा। तो सरकार जो बजट पेश करती है उसको बोला जाता है अंतरिम बजट। क्या बोला जाता है? अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट क्या होता है? तो जब सरकार गिरने वाली होती है या चुनाव से पहले जो होता है, उस बजट को क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट। और वैसे होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, ये पूरे साल के लिए बनाया जा रहा है। बात क्लियर है इतनी? अब देखिए ठीक है नहीं? अब देखिए धन विधेयक, और यहां पे होगा क्या जी आपका? वित्त विधेयक, और इनमें देखेंगे अंतर क्या है। देखिए धन विधेयक
ये पहले अभी मैंने बताया था, यह पहले लोकसभा में जाता है और राज्यसभा का इस पर कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक कहां पेश होगा? केवल और केवल लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा में जाता है कितने दिन के लिए? ये ध्यान रखना, कितने दिन के लिए जाएगा राज्यसभा में? तो राज्यसभा में जाएगा 14 दिन के लिए। ये ध्यान रखना, कितने दिन के लिए जाएगा? 14 दिन के लिए। राज्यसभा पास करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, वो पास ही माना जाता है और उसको माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ये अभी बता दिया मैंने। और धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया, ये तो पहले ही बता दिया, इसको कहीं लिखने वाली बात नहीं है। अब देखिए, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये तो लिखा ही चुके, बता दिया अभी। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश होता है, ये तो पहले ही बता दिया इस चीज को। अब देखिए वित्त विधेयक, यह लोकसभा में पेश होगा और इसमें क्या होगा? दोनों सदनों द्वारा पास होगा। वित्त विधेयक लोकसभा में तो पेश होएगा, लेकिन क्या होगा? दोनों सदनों द्वारा क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? अभी देखो, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ये मैंने ऊपर ही बात बता दी थी। सभी वित्त विधेयक क्या होंगे? धन विधेयक नहीं होंगे। अच्छा, अब ये देखिए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 117(3), इसके अंदर क्लॉज है, आर्टिकल 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को ही क्या है? राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। क्या है? राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये धन विधेयक के पार्ट में आ जाता है, ठीक है ना? इसलिए नहीं कर सकते। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए 117(3) होगा है। इसके अलावा क्या है? वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल एक लास्ट है इसमें, और वो है कौन सा? आर्टिकल 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब ने इसको जरा पहले समझिएगा, तब इसको बताता हूं क्या चीज। जैसे मैंने बताया था कि सरकार क्या करेगी, यानी कि सरकार का काम है कि प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष के अंदर कम से कम 2 सत्र बुलाएगी। और मैक्सिमम अभी देखते हैं आप, पहला बजट सत्र होता है तो मैक्सिमम 3 बुलाए जा सकते हैं, कम से कम 2 तो बुलाए जाएंगे। और बजट सत्र में आपको भी मालूम है कानून नहीं बना सकते, उसमें क्या धन से संबंधित जो चीजें होंगी वो पास करी जाती। जो कानून बनाने का काम है संसद का, वो होता है मानसून सत्र, जो कि जुलाई और अगस्त में बंद होता है, और एक होता है शीतकालीन सत्र, जो कब होता है आपका? नवंबर और दिसंबर में, जो अभी चल रहा है यहाँ पे। तो इसमें कानून बनाए जाते हैं और पास कराए जाएंगे, नए कानून बनाने का काम किया जाता है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे नवंबर दिसंबर में हो गया, मान लीजिए जनवरी में कोई ऐसे कानून की जरूरत पड़ गई जो कि सख्त जरूरत हमें और उसको लागू करवाना है। अब उसके लिए सत्र तो बुलाए नहीं जा सकते, तो मंत्रिपरिषद क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति से कहेगा एक आप क्या करिए, एक अधिकार जारी कर दीजिए। क्या है? एक आप आदेश जारी करिए। और आदेश में क्या है? एक शब्द लगा हुआ है अध्यादेश, तो इसकी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अधि प्लस आदेश। मैं इसको थोड़ा सा और समझा दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। अध्यादेश का मतलब क्या है? अध्यादेश, अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बना है? अधि प्लस आदेश। अधि प्लस आदेश का अधि का मतलब होता है कानूनी, और आदेश का मतलब तो पता ही है, आदेश है। यानी ऐसा आदेश जो क्या है? सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर लागू किया गया है, अध्यादेश है। और अध्यादेश क्या करेगा? जारी कौन करेगा? भाई राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च है, संवैधानिक पद देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी कर देगा, लेकिन कब तक रहेगा ये? कि जब तक सत्र बुलाए जा रहे तब तक ये क्या करना पड़ेगा आपको? 6 सप्ताह के अंदर इसको पास कराना पड़ेगा। ये उसकी अगर नहीं पास होगा तो ये क्या हो जाएगा? निरसित हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और जब अध्यादेश जारी कर देगा तो इसका प्रभाव उतना ही रहेगा जो एक कानून का होता है, जो पास करके आ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए अब 123 के तहत क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने में? 123 में। अगर राज्यपाल का पूछूं तो 213 में पड़ता है। देखिए जब दोनों सदन क्या है? अस्तित्व में ना हो, यानी दोनों सदन ना चल रहे हो, यानी लोकसभा राज्यसभा एक भी नहीं चल रही हो, और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तब लाया जाएगा कौन सा? अध्यादेश। और ये अध्यादेश क्या है? 6 सप्ताह में पास होना अनिवार्य, अन्यथा अध्यादेश क्या है? समाप्त हो जाता है। बात इतनी सी ध्यान रखना, ये इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कितने सप्ताह के अंदर पास होना चाहिए? तो 6 सप्ताह के अंदर क्या होना चाहिए?
पास होना चाहिए। कब? जब सत्र बुला लिए उसके अंदर, ठीक है कि नहीं। तो आपने कहाँ पढ़ा? आपने संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108, और संयुक्त अधिवेशन किस पे नहीं बुलाएगी? संविधान संशोधन विधेयक और संयुक्त उस पे धन विधेयक, इन पे नहीं बुलाई जाएगी। उसके बाद पढ़ा आपने आर्टिकल 109, जिसमें धन विधेयक को पास कराने की प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है, किस तरीके से होगी। 110 धन विधेयक है। धन विधेयक, सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। और धन विधेयक को हमेशा कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा, और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ठीक है कि नहीं। और ये मेनली देखा जाए तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है, और राज्यसभा में कितने दिन के लिए जाता है? तो 14 दिन के लिए जाता है। फिर आपने पढ़ा था आर्टिकल 111, जिसमें राष्ट्रपति किसी भी बिल को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक छोड़ के। क्या नाम है? धन विधेयक। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 112, जिसमें क्या था? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं बजट, ठीक है कि नहीं। धन से संबंधित है। पूरे वर्ष का शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए लॉन्च होता है। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 117, जिसमें क्या है? वित्त विधेयक। और फिर मैंने वित्त विधेयक और धन विधेयक में आपको क्या बताया? अंतर बताया। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कौन सा आर्टिकल? 123, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कब होएगा? जब दोनों सदन ना चल रहे हों और कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश जब लागू हो जाएगा, यानी कि अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा, तो उसी तरह से प्रभाव में रहेगा जिस तरीके से एक पास किया हुआ कानून होता है। लेकिन इसको पास कितने दिन में करा रहा है? तो 6 सप्ताह के अंदर, वरना ये क्या हो जाएगा? समाप्त, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें संविधान वाली, उसमें तो उसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, ठीक है कि नहीं। और हो सकता है शायद अगर वीडियो ना बड़ा हुआ तो कैग भी उसी में पढ़ लेंगे, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना, क्योंकि कैग में फिर ज्यादा चीजें बचेंगी नहीं। तो ये लेंथी भी वीडियो हो सकता है अगला वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरा जानना है, आर्टिकल 124 से लेके कहां तक? 147 तक, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे करके बने रहिए साथ में, और वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह करिए, व्यूज भी कम आ रहे हैं अभी, और बढ़वाइए इनको, ठीक है कि नहीं। इतना सहयोग आप लोग करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।